गलत है। मैं तो बोलता हूँ एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे क्यों, तू पहले दो मार दे। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि भारत के राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं? भारत दोस्तों, महात्मा गांधी ट्रोल किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी को बहुत सारी गालियां पड़ रही है। अब आप कहेंगे कि अचानक से महात्मा गांधी को गालियां क्यों पड़ रही है, क्यों ट्रोल किए जा रहे हैं, क्यों लोग उन्हें इतनी नफरत से सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहानी ये है कि पहलगाम में जिस तरह का पाकिस्तानी आतंकियों ने यह हमला किया, 28 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, तो इसके बाद से ही गांधी का नाम आने लगा। और गांधी जी को भी लेकर जो अभिजीत भट्टाचार्य ने एएनआई को पॉडकास्ट में जो चीजें कही थी, वो क्लिप ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें जब उनसे पूछा जाता है गांधी जी के बारे में, तो अभिजीत भट्टाचार्य यही कहते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो भारत के राष्ट्रपिता नहीं थे, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे। क्योंकि पाकिस्तान अस्तित्व में आया 1947 में, भारत तो पहले से ही था। इंदिरा गांधी ने एक अच्छा काम किया था। मैं तो इंदिरा गांधी को महात्मा गांधी से ज्यादा बड़ा मानता हूं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सही डिसीजन लिया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। लेकिन गांधी ने तो इसी देश में अलग करके क्या किया है वो आज आप सभी देख ही रहे हैं। और ये राष्ट्रपिता इनको किसने घोषित कर दिया? ये राष्ट्रपिता हो ही नहीं सकते हैं। मैं तो नहीं मानूंगा इन्हें राष्ट्रपिता। कोई किसी देश का राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? एक लड़की ने आरटीआई डाला हुआ था, उसमें पूछा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब घोषित किया गया था, तो उस आरटीआई में यही जवाब मिला कि ऐसी कोई भी सूचना सरकार के पास नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। और ये मतलब आप समझ लीजिए कि उस दौर में कांग्रेस के लोगों ने ये फैलाया होगा कि राष्ट्रपिता हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई, नोट के ऊपर हमारे देश में इतने सारे शूरवीर योद्धा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, इतने सारे लोग थे, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनकी तस्वीर आप नोटों पर डालिए। गांधी की तस्वीर डालकर आपको क्या मिलेगा, जिसने इस देश में नरक फैलाकर जाने का काम किया है। अब अभिजीत भट्टाचार्य ये भी कहते हैं कि गांधी कहते थे कि कोई आपके एक गाल पर तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। कैसे कर देंगे? मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो उसे 2 तमाचे पहले ही लगा दूंगा। आप ये सोचिए कि गांधी के ये विचार आपके दिमाग में कैसे फैलाए गए, कैसे डाले गए कि कोई आपको एक तमाचा मारे और आप उसको मारने की जगह पर अपना दूसरा गाल आगे बढ़ा दो और कहो कि भैया मार ले तू। कोई आपको आपके पिता के सामने, कोई आपके सामने आपके पिता के गाल पर एक तमाचा जड़ दे तो आप क्या कहेंगे? पिताजी दूसरा गाल आगे कर दीजिए, दूसरा भी तमाचा खा लीजिए। ऐसा तो होगा नहीं। आप जाहिर सी बात है कि उससे लड़ बैठेंगे, भिड़ बैठेंगे। ये बात तो बिल्कुल भी सही है कि भाई गांधी किस हिसाब से ये बोलकर गए हैं कि कोई एक तमाचा मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी युग में पॉसिबल नहीं है। हमने तो महाभारत देख लिया है, गीता में ये लिखा गया है कि भैया धर्म सबसे पहले, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करो, भगवान कृष्ण कह गए हैं। तो गांधी की बात को कौन सुनेगा, कौन मानेगा? जब भगवान कृष्ण ने कह दिया है कि भाई जो जैसे के साथ तैसा करो, तो वही होना चाहिए। अब पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, क्या उनको छोड़ दिया जाना चाहिए कि नहीं भाई आओ और मारो, पूरा मुंबई खोल देते हैं, पूरा देश खोल देते हैं, जहां मन करे वहां मशीन गन लेकर घुस जाओ, लोगों को मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा ही होता था। 26/11 की घटना के बाद इतने लोगों को निर्दयता से मार दिया गया, उसके बाद भी यहां पर प्रेम पत्र लिखा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा कि अरे उसके पास मिसाइल है, मिसाइल छोड़ देगा तो भारत नष्ट हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं ये मानकर चलता हूं कि पाकिस्तान अगर मिसाइल छोड़ता है तो आधा भारत मिट जाता है, लेकिन मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि दूसरे पल पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नजर नहीं आएगा। ये होती है लीडरशिप। ये कांग्रेस के लोगों की जैसी लीडरशिप नहीं होती है कि कभी बम फूट रहे हैं, कभी कोई गोलियां मार के चला जा रहा है आम लोगों को, कहीं पे ट्रेन में बम ब्लास्ट हो रहे हैं और आप प्रेम पत्र लिखा करते थे। ऐसे नहीं होता है। कांग्रेस का इतिहास खोलकर देखा जाएगा ना तो शर्म से डूब मरने वाली बात हो जाएगी।